खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है, ठीक इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है। फॉर्मेट चेंज हो गए भाई, T20 से टेस्ट क्रिकेट आ गई, लेकिन टीम इंडिया की डोमिनेशन खत्म नहीं हुई भाई। जिस तरीके से अनबीटेबल जीता एशिया कप, आगे वेस्ट इंडीज आई है भाई टेस्ट क्रिकेट में, और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 4 विकेट्स लेके चला गया। उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। अब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं, वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया। और इंडियन बॉलर्स ने मां बहन करके रखी है वेस्ट इंडीज की। बेचारे कलवे मतलब सॉरी बॉडी शेमिंग बना है हमारे यहाँ, तो बेचारे ब्लैकी जो है वो इस टाइम के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि देखें जी, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें पूरा इंसाफ चाहिए कि हमें इतनी कड़कती धूप के अंदर खिलाकर हमारे रंग को मजीद काला करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट करेंगे। भाई सिराज की इनस्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में आते हैं वहां डोमिनेट करते हैं। वेस्ट इंडीज 162 रन पे ऑल टीम आउट हो गई है। यार मैं तो एक बात कहता कि 5 मैच पहले सिराज कुछ और था, इन 5 मैचेस के बाद सिराज किसी और लेवल पे पहुंच गया। जी आप देखो, जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद उसके पास बची क्या थी? टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पे भी मैं नहीं करूंगा तो मैं तो इस क्रिकेट से भी बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वापस ले। वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अब ये एशिया कप जीते, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। आपने काय के फॉर्मेट बदल दो, लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है। उनको ये नहीं है कि चलो हमने जीतना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है, और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों लर्न वेस्ट इंडीज को दिया, आज लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है। पहले भाई यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग और वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने हक दिया। एग्जैक्टली सीधा बोलूं तो हक दिया, मतलब यही किया है, और क्या बोल सकते हैं। और जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है भाई। जसप्रीत बुमराह के लिए 14 ओवर के अंदर उसने 3 मेडन ओवर डाले, 42 रन दिए और 3 विकेट हासिल किया। मुझे T20 एशिया कप खत्म हो गया, पर भारत की डोमिनेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देख सकते हो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने किस तरह से वेस्ट इंडीज को 200 से नीचे में अलाउट कर दिया, और वहीं पे सिराज और बुमराह की जो घातक गेंदबाजी रही, भाई साहब वेस्ट इंडीज को तो पल्ले ही नहीं पड़ रही थी इनकी बॉल कि कैसे खेले। भाई सिराज तो भाई आग उगल रहा है इंग्लैंड सीरीज से लेके यहाँ पर भी। जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था सिराज मॉर्निंग में, ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा है, इतनी बॉल हिल रही थी। और उसी को चलते हुए सिराज ने 4 विकेट ली। वहीं फिर दूसरी तरफ बुमराह की बात करें, बुमराह तो बुमराह ही है भाई। बुमराह भी जो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहा था, 3 विकेट लेके गया है। और जिस तरह की दोनों ने गेंदबाजी करी है सिराज और बुमराह ने, इसलिए तो ये दोनों भारत के मेन फेसर है। और वहीं फिर कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव प्लेइंग लाइन में खेल रहा है भाई, विकेट के बिना जाए ऐसा हो नहीं सकता। कुलदीप यादव को बड़ी मुश्किल से प्लेइंग लाइन में जगह मिलती है टेस्ट क्रिकेट में। जब भी मौका मिलता है ना भाई, ये निराश नहीं करता इंडियन टीम को। देख सकते हो 2 विकेट लेके बंदे ने
कमाल की गेंदबाजी करी है और पूरे मैच में डोमिनेंस दिखाई है इंडियन टीम ने। इसलिए तो हर कोई बोलता है कि यार इंडियन टीम T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, भाई हर फॉर्मेट में अपनी डोमिनेंस दिखाती है। फिर जब इंडिया की बैटिंग चालू हुई, किस तरह से बल्लेबाजी करी जायसवाल और के राहुल ने। 100 रन से ऊपर लगा चुकी है इंडियन टीम और 2 विकेट खो रखी है। के राहुल और गिल खेल रहे हैं। के राहुल ने 50 भी मार दी। भाई जब से 2.0 के राहुल आया है, रुक ही नहीं रहा, वनडे हो या टेस्ट मैच हो। बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है इंडियन टीम के लिए और सबको पता है कि यार ये टेस्ट मैच एक तरफा ही रहेगा। जिस तरह की इंडियन टीम है, वेस्ट इंडीज कहीं भी फाइट नहीं कर पाएगी, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में इंडियन टीम से, क्योंकि बहुत बेटर साइड है इंडियन टीम। इसलिए अगर वेस्ट इंडीज ने टक्कर भी दे दी ना, बहुत बड़ी बात है, जितना तो दूरी है वेस्ट इंडीज के लिए। यार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, 1 ऑफ 13 सालों में। रोहित शर्मा ने भी बोला था 1-2 दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन 2 लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज। क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरेल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो। अभी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। और अच्छी चीज और पॉजिटिव चीज ये है कि गौतम गंभीर इज मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लैंड में भी इतराज था ना कि आप बैटिंग डीप जा रहे हो, बैटिंग डीप जा रहे हो, इधर गौतम ने एक तो विकेट बैलेंस बनवाया, प्लस ऐसा बॉलिंग अटैक उसने यहाँ खिलाया जो 20 विकेटें हंसते खेलते वेस्ट इंडीज की लेगा। क्योंकि अब सिचुएशन ये ऐसी आ चुकी है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था इस रेड सॉइल विकेट के अंदर, वो भी वेयर एंड टेयर आपको नजर आ रहा है। प्लस अब सूरज भी निकलता नजर आ रहा है, सारा दिन ग्लूमी रहा। सुबह का अगर आप सेशन देखो, थोड़ा सा सीम, थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा डैम्पनेस, थोड़ी सी मॉइस्चर, उसके बीच में भाई साहब मोहम्मद सिराज आया, रेल पेल मचा दी। लेकिन अब विकेट ड्राई अप होना शुरू हो चुका है, सूरज बाहर आ चुका है, मॉइस्चर जो था वो भी इवेपोरेट हो चुका है। बैटिंग के लिए अब कंडीशन ईज आउट होंगी और अगले 3-4 आने वाले सेशन काफी हद तक बैटिंग के लिए रहेंगे, क्योंकि जब वंस वेयर एंड टेयर आएगा तो आप देखोगे जो विकेट है रेड सॉइल का, जो कि आपको काफी जुड़ा हुआ नजर आया, थोड़ा सा भुरभुरा होगा। और अब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं, वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया, और उसके बाद जो फिर इंडियन बैटिंग लाइन आपने किया वो भी आप सबने देखा। इस पूरे डे का एनालिसिस करेंगे, और एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूं इंडिया की कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशंस ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह, और ठीक 3 दिन के बाद उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की
या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया और डायरेक्ट आया भाईजान फील्ड पे, और फील्ड पे आते सार उसने टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। अगर बात करें आज के डे की तो 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की खुद अपनी मर्जी से, लेकिन बैटिंग जो है वेस्ट इंडीज की जो है वो मोरी में बढ़ गई और 162 ही बना पाई वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर बात की जाए तो शे होप ने 26 किए, रोस्टन चेज ने 24 किए और जस्टिन ग्रीव्स ने 32 किए, और इस तरह के कोई 3 डबल फिगर वाले स्कोर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई 32, 26, 24 इस तरह के स्कोर हैं। अगर इंडिया की बॉलिंग की मैं बात करूं ना, जो कि इस मैच की या इस इनिंग की सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह सर बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बात करना तो बड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। 28 को आप फाइनल खेल रहे हो, 29 को 30 को आप ऑब्वियसली वापस आए हो, बंदा थका होता है, बंदा कहता है यार 3, 4, 5 दिन का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी वो फटीक उतारनी है। नहीं जी, 2 तारीख को सिर्फ 2 दिन की ब्रेक है, डेट 2 दिन की, सर मैच खेला है। आपने काय के फॉर्मेट बदल दो, लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है, उनको ये नहीं है कि चलो हमने जीतना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है, और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों आज तो लर्न वेस्ट इंडीज को दिया, आज लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है, और वेस्ट इंडीज तो भी नेपाल से हार के आई है, ये सबसे फनी बात है। और सेकेंडली आज आप देखेंगे बैटिंग बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली मैं समझती हूँ कि आज की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत अच्छी रही है। और आपने बुमराह का जिक्र किया कि बुमराह यहाँ पे फास्टेस्ट 50 विकेट्स कर गए इंडिया के अंदर 24 इनिंग्स में। एग्जैक्टली आप देखिए अभी एशिया कप जीता है, T20 फॉर्मेट था, यहाँ पर टेस्ट है, स्विच कैसे किया है उस बंदे ने, आकर इतने ओवर्स खेल गए, वहाँ भी किलियां उड़ाता था, यहाँ भी किलियां उड़ा रहा है। यार उनके माइंड में कि हमारा काम है बॉलिंग करना और अगले वाले को सुकून ना करने देना, और जो कि उनके खून में रच बस गया है वो इसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। और आपने सिराज की बात की, यस ही इज मैजिशियन, ही इज द डीएसपी, और जब वो आता है मैदान में तो आपको पता है फिर क्या होता है। डीएसपी ने आज ब्रैंडन किंग को बड़ी जबरदस्त स्विंग मारी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ग्रेव्स की जो विकेट्स उखाड़ी हैं भाई, यॉर्कर तो बैक टू बैक मारे हैं। तो ये 2 भाई जो थे दोनों तबाही थे, वेस्ट इंडीज के पास जवाब नहीं थे। देखिए क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप इंडिया की देख लिया या ऑस्ट्रेलिया की देख लें, बल्कि उससे पहले भी आपको एशिया में से अगर किसी की देखनी है तो आप इंडिया को प्रेफर किया करें, क्योंकि आप उसको देख के बोर नहीं होगे। हालांकि ये टेस्ट था और इसमें T20 का टारगेट मिला हुआ है कि भाई ये आपका है, इंडिया इतने जो रन है 10 ओवर में 10 ओवर्स में करने, और हमें हैरान है कि यार ये 162 सीरियसली पाकिस्तान ने जो पूरे टेस्ट मैच में 162 करने हैं, वो इंडिया ने पहले टेस्ट में 162 करके उनको बता दिया कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। डे 1 में लीड 1 कर दिया। डे 1 मतलब सीरियसली आप KL राहुल के साथ में बात करें, 50 उनका देखने को मिला है।